नमस्कार दोस्तों। 90 के दशक में अपने चुलबुली अंदाज और क्यूट से चेहरे के साथ अगर किसी अभिनेत्री ने दर्शकों का सबसे ज्यादा दिल जीता है तो वो अभिनेत्री हैं जूही चावला, जिसके बोलने का अंदाज से लेकर इनकी खूबसूरती ने हर किसी को उनका दीवाना बनाया। और यही वजह है कि टैलेंटेड अदाकारा आज भी दर्शकों के दिलों में बसती हैं। लेकिन इसके बावजूद दर्शक अपने इस पसंदीदा अभिनेत्री के बारे में सब कुछ नहीं जानते हैं। दर्शक नहीं जानते इनकी रियलिटी के बारे में, कि इनकी निजी जिंदगी से जुड़ी ऐसी कई सच्चाइयां जिससे काफी सारे लोग अनजान हैं। आज के इस वीडियो में हम जूही चावला की सच्चाई जानने वाले हैं। इससे पहले हमारे YouTube चैनल स्टार मनोहर राठौर को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं। दोस्तों, 80 और 90 की दशक की सबसे प्रसिद्ध और सबसे खूबसूरत एक्ट्रेसेस में से एक है जूही चावला। जूही चावला ने अपने करियर में एक से बढ़कर एक सफल फिल्में दी हैं और अपने पिक समय में ढेर सारी दौलत कमाई और फिर वही किया जो आज ज्यादातर एक्ट्रेसेस अपने अंतिम समय में करती हैं। एक अमीर आदमी से शादी करके सेटल हो जाती है। आज जूही एक रिस्पेक्टेड एक्ट्रेस है, अमीर पति बच्चे परिवार और एक आलीशान जिंदगी। लेकिन क्या यह सब इतना आसान होता है कि अगर जूही चावला सीधे रास्ते चलती? बिल्कुल नहीं। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम जूही चावला की काली सच्चाई पर फोकस करने वाले हैं। जूही चावला के जन्म की बात करें तो 13 नवंबर 1968 को अंबाला हरियाणा में हुआ था। जूही के पिता एक IAS ऑफिसर और मां एक बड़े होटल में हाउसवाइफ थी। जूही एक बड़ा भाई था जिनका नाम था संजीव चावला उर्फ बॉबी था, जो कि शाहरुख खान की कंपनी रेड चिली प्रोडक्शन में CEO थे। बॉबी की 2014 में मृत्यु हो चुकी है। जूही की एक बहन भी थी, लेकिन उनकी भी 2012 में कैंसर की वजह से मौत हो गई थी। जूही ने शुरुआती पढ़ाई मुंबई से ही हुई थी। उनका पूरा परिवार जूही के जन्म के बाद मुंबई शिफ्ट हो गया था। जूही ने ग्रेजुएशन तक की पढ़ाई की है। साल 1984 में जूही ने मिस इंडिया कॉन्टेस्ट में हिस्सा लिया और विनर रही। इसके साथ ही 1984 में ही मिस यूनिवर्स में भी हिस्सा लिया था और बेस्ट कॉस्ट्यूम का अवार्ड जीता था। 1984 में सिर्फ 17 साल की थी और मिस यूनिवर्स कॉन्टेस्ट में इन्होंने स्विमिंग कॉस्ट्यूम पहनकर सनसनी मचा दी थी। आज स्विमिंग कॉस्ट्यूम पहनना नॉर्मल लग सकता है, लेकिन 1984 में इतनी कॉमन बात नहीं होती थी। उस समय अखबार और रेडियो में जूही को काफी भला बुरा कहा गया था। मिस यूनिवर्स कॉन्टेस्ट में हिस्सा लेने और जीतने की इनको इतनी ज्यादा भूख थी कि इन्होंने इंडियन कल्चर को भी तवज्जो नहीं दी। जिसको जल्दी से शोहरत पानी है वह अच्छा बुरा नहीं देखते। इस तरह जूही चावला ने भी नहीं देखा था। जूही मिस इंडिया बनी तो चर्चा में आ गई और इन्हें फिल्मों के ऑफर आने लगे। साल 1986 में जूही को पहली फिल्म सल्तनत मिली, जो मल्टी स्टार्स थी। लेकिन इस फिल्म से जूही को कोई खास फायदा नहीं हुआ था। इसके बाद इन्हें दूसरी फिल्म कन्नड़ लैंग्वेज में मिली। फिल्म का नाम था प्रेमालोका। यह एक सफल फिल्म थी, लेकिन जूही को इससे भी कोई खास फायदा नहीं हुआ, क्योंकि फिल्म की सक्सेस का सारा क्रेडिट जो मेन लीड एक्टर R रविचंद्रन वह ले गए। साल 1988 जूही के करियर के लिए टर्निंग पॉइंट साबित हुआ था। इस साल जूही को आमिर खान के साथ में कयामत से कयामत तक फिल्म मिली। वैसे तो यह एक सक्सेस फिल्म थी, लेकिन जूही की चर्चा एक्टिंग की वजह से कम हुई और आमिर खान के साथ में किस सीन किया था उसकी वजह से चर्चा में ज्यादा आ गई थी। इस किस की वजह से भी जूही को काफी आलोचनाओं का सामना करना पड़ा था और इन्हें काफी ज्यादा लोगों की गालियां पड़ी, क्योंकि उस दौर में किसिंग सीन्स देना या कोई अश्लील सीन देना बहुत कम फिल्मों में होता था, और जिन फिल्मों में ऐसे सीन होते थे तो उनकी चर्चा ज्यादा होती थी। कयामत से कयामत तक के बाद जूही का बॉलीवुड करियर दौड़ने लगा था। जूही का सबसे पहले नाम जुड़ा था गोविंदा के साथ में। साल 1990 में जूही और गोविंदा फिल्म स्वर्ग में काम किया था, तो यहीं से इनकी अफेयर की खबरें फैलनी शुरू हो गई थीं। गोविंदा और जूही चावला का अफेयर 1 से 1.5 साल चला। गोविंदा के बाद में जूही चावला का अफेयर ऋषि कपूर के साथ में भी काफी चर्चा में रहा था। हालांकि ऋषि कपूर जूही चावला से काफी बड़े थे, लेकिन बॉलीवुड में खासियत है कि हर कलाकार को एक ही नजरों से देखा जाता है। यहां पर बाप की उम्र के भी आदमी से भी प्यार करने लग जाती हैं। जूही चावला ने फिल्मों में एक्टिंग की और किसिंग सीन के लिए बड़े एक्टरों से कोचिंग ली थी। ऋषि कपूर के अलावा जूही चावला का मिथुन चक्रवर्ती के साथ में भी लव अफेयर की चर्चा भी उस समय काफी हुआ करती थी। जूही चावला फिल्मों में अच्छी एक्टिंग करती है,
लेकिन जूही तेजी से सक्सेस पाने के लिए शॉर्टकट लगवाती है। जूही साल 1994-95 तक एक बड़ी एक्ट्रेस के रूप में फेमस हो चुकी थी और वह कई सफल फिल्में दे चुकी थी। साल 1995 में जूही के करियर का पिक टाइम था। वह लगातार फिल्में कर रही थी और बहुत अच्छी फिल्में कर रही थी, और उस समय जूही चावला का नाम जैकी श्रॉफ के साथ में भी जोड़ा जा रहा था। लेकिन तभी अचानक उस समय जूही चावला ने जय मेहता नाम के एक बड़े अमीर बिजनेसमैन से शादी करके सबको चौंका दिया था। जय मेहता एक बड़े बिजनेसमैन थे और मेहता ग्रुप के मालिक हैं। जय मेहता की पहली पत्नी सुजाता बिड़ला की मौत हो चुकी थी। सुजाता की मौत एक प्लेन क्रैश में हुई थी। जूही चावला और जय मेहता एक दूसरे को 3 से 4 सालों से जानते थे। इसके बाद ही उन्होंने शादी कर ली। जय मेहता एक जाने माने बिजनेसमैन थे। यही कारण था कि वह फिल्मी कलाकारों से मिलते जुलते थे। इसके साथ ही जय मेहता को फिल्मों में अवार्ड देने के लिए भी गेस्ट के रूप में भी बुलाया जाता था। बात 1992 की है। इस दौरान जूही फिल्म कारोबार की शूटिंग कर रही थी। फिल्म के डायरेक्टर राकेश रोशन और बिजनेसमैन जय मेहता के बीच काफी अच्छी दोस्ती थी। शूटिंग के दौरान ही राकेश ने जूही और जय की मुलाकात करवाई थी। पहले जान पहचान हुई, फिर जय मेहता की नेटवर्थ देखी गई, चेक किया गया, दिमाग घुमा, प्लानिंग हुई और झट से प्यार हो गया, और उसके बाद में शादी कर ली। लोग जूही चावला और जय मेहता की एज की बात करते हैं। जूही चावला और जय मेहता की इंटरनेट पर एज देखते हैं तो मात्र 6 से और 7 साल का फर्क है, जो कि बहुत ज्यादा फर्क नहीं माना जाता। लेकिन इंटरनेट पर जय मेहता को देखते हैं तो वह बहुत ज्यादा बूढ़े लगते हैं। दोनों की शादी हुई तो जूही चावला को गोल्ड डिगर कहा जाने लगा। उस समय जूही चावला पर आरोप लगा था कि उन्होंने जय मेहता की दौलत देखकर उनसे शादी की थी। जूही चावला मिस इंडिया रह चुकी थी तो बहुत ज्यादा खूबसूरत थी और अपने करियर में अच्छा कर रही थी। वही जय मेहता की बात करें तो ज्यादा इतना हैंडसम और इतने अच्छे नहीं दिखते थे। वह एकदम बूढ़े दिखते थे। यही कारण था कि जूही चावला पर आरोप लगे थे कि उन्होंने बूढ़े आदमी से पैसे के लिए शादी की। शायद उसके पास कोई जवाब नहीं था। जूही हमेशा यह जरूर कहती थी कि जया मेहता एक समर्पित हस्बैंड है और को उसके लिए काफी लॉयल है। शादी के बाद जूही के 2 बच्चे हुए। दोनों बच्चों के नाम रखे गए जाह्नवी और अर्जुन। जूही चावला श्रीदेवी को बहुत ज्यादा पसंद करती थी और श्रीदेवी की वजह से ही इन्होंने अपने बच्चों के नाम रखे थे। यही कारण था कि जूही ने श्रीदेवी की बेटी के नाम पर जाह्नवी रखा और बेटे का नाम अर्जुन इसलिए रखा क्योंकि श्रीदेवी का बेटा तो था नहीं, लेकिन उसके घर में अर्जुन नाम का एक सौतेला बेटा था, तो अर्जुन कहीं ना कहीं श्रीदेवी से रिलेटेड का था। ये बात खुद जूही ने अपने इंटरव्यू के दौरान कही थी कि उसने अपने दोनों बच्चों के नाम श्रीदेवी की वजह से रखे हैं। एक समय में जूही और शाहरुख खान का नाम काफी ज्यादा सुर्खियों में रहता था और उनके नाम की सबसे ज्यादा चर्चा जूही की शादी के बाद हुई। हालांकि दोस्ती पहले से ही थी। पहले से ही यह दोनों एक साथ फिल्मों में काम किया करते थे। साल 2009 में शाहरुख और जूही ने प्रोडक्शन कंपनी खोली। प्रोडक्शन कंपनी का नाम का था ड्रीम अनलिमिटेड। कंपनी के अंदर पहली फिल्म बनी फिर भी दिल है हिंदुस्तानी है, जिसमें शाहरुख खान और जूही चावला ने खुद ही लीड रोल प्ले किया था। इसी कंपनी में जूही ने अपने भाई बॉबी चावला को सीईओ बनवाया और वहीं कंपनी का काम देखते थे जब तक उनकी डेथ नहीं हुई थी। जूही और शाहरुख खान का रिश्ता ऐसा चल रहा है कि दोनों कहने को तो बिजनेस पार्टनर है, दोस्त है, अभी भी ही दोस्ती है, लेकिन जूही शाहरुख खान के एक परमानेंट गर्लफ्रेंड की तरह है। यह बात कि मीडिया में भले ही ना होती हो, लेकिन एक समय इन दोनों पर खुलकर आर्टिकल लिखे जाते थे और ब्लाइंड आर्टिकल में तो यहां तक कहा जाता था कि जूही शाहरुख खान के साथ में फिजिकल नीड्स पूरी करने के लिए जूही ने शाहरुख खान से रिश्ते बनाए और दोस्ती रखने के लिए ही अपने पति जय मेहता से आईपीएल में निवेश करवाया था, जो यह और शाहरुख खान आईपीएल में कोलकाता टीम के को ओनर है। आईपीएल टीम मिलने के बाद जूही को अपने टीम के कई विदेशी प्लेयर के साथ आफ्टर मैच पार्टी लेट नाइट पार्टीज करते हुए देखा गया था। मैच पार्टी में क्या क्या होता था ये तो आप सभी जानते हैं। बाद में पार्टी ज्यादा बदनाम हो गई थी और यही वजह थी कि आफ्टर मैच पार्टी पर हमेशा के लिए रोक लगा दी गई। आज के समय में जूही चावला खेती करने के वीडियो सोशल मीडिया पर डालती रहती है। 5G जैसे गंभीर मुद्दे पर कोर्ट में पीआईएल लगाती हैं और अपने आप को डाउन टू अर्थ के साथ सामाजिक और जागरूक नागरिक के रूप में पेश करती रहती हैं। खैर,
आज जूही चावला या फिर इनके जैसे 50+ वाले कलाकार भले ही इज्जतदार बनने का नाटक करते हो, लेकिन यंग एज में होने जो पर्दे के पीछे किया, या जो आज भी करते हैं, तो आज ये जो सेलिब्रिटी को करते हैं और ना ही सोशल मीडिया के जमाने में से छिपाया जा सकता है और ना झूठ बोला जा सकता है। तो दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो पसंद आए, वीडियो को लाइक करो और हमारे YouTube चैनल स्टार मनोहर राठौर को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दे। तब तक के लिए जय हिंद।